बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तारीख 22 जनवरी 2015 थी। जगह हरियाणा का पानीपत और बड़े जोर शोर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी वालों ने दिया था। खुद पीएम मोदी भी मौजूद थे। लेकिन उसी हरियाणा में आज जो हुआ है वो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। बल्लभगढ़ में बीच सड़क पर दिन दहाड़े एक युवती के अपहरण की कोशिश की गई और जब युवक नाकाम रहा तो उसे गोली मार दी गई। कुछ भी बताएं उससे पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। दनदनाते हुए सफेद रंग की एक i20 कार आती है। एक शख्स कार से उतरता है और पास में खड़ी लड़की को खींचने लगता है। इस लड़की का नाम है निकिता। लड़की विरोध कर रही थी और युवक जोर जबरदस्ती कर रहा था। लड़की बचने के लिए अपनी सहेली के पीछे भी छिप जाती है तो वो बदमाश पिस्टल निकाल लेता है और धमकी देने लगता है। जब लड़की साथ जाने से इनकार कर देती है तो लड़के ने लड़की को ब्लैक पॉइंट रेंज से गोली मार दी। गोली की आवाज से ड्राइविंग सीट पर बैठा दूसरा बदमाश निकलता है और दोनों फरार हो जाते हैं। आसपास लोग भी आ जा रहे थे लेकिन तमाशा देखने के अलावा और कुछ नहीं किया। हिम्मत दिखाकर विरोध करते तो शायद टके भर के शोहदे की हिम्मत नहीं होती जो राह चलते एक बेटी को गोली मारती। दरअसल ये पूरा मामला एक तरफा प्यार से जुड़ा है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि साल 2018 से ही लड़की को तौफीक नाम का युवक परेशान कर रहा था और एक बार उसका अपहरण भी किया था, जिसकी रिपोर्ट लिखाई गई, लेकिन पुलिस ने सुलह कराकर मामले को रफा दफा करवा दिया था। 2018 में भी एक अपहरण की घटना दर्ज हुई थी जिसमें तौसीफ पर आरोप था कि वो उनको सुश्री निकिता को लेके गए थे। अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन फिर परिवार ने शपथ पत्र दिया था कि उसमें आगे कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो मुकदमा कैंसिल कर दिया गया था। तो क्या वजह क्या रहा था इनकी फिर से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था? नहीं, मैंने आपको बताया कि वो अपहरण की कोशिश हुई, अपराध है और गोली मारी गई है। हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। परिवार वालों का आरोप है कि लड़के की तरफ से लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी। दबाव बनाया जा रहा था कि धर्म बदलो और शादी कर लो, मतलब लव जिहाद। 2018 में जब ये केस हुआ था तो भी क्या तौसीफ के परिवार वाले जो विधायक हैं उनकी तरफ से कोई दबाव या कुछ चीजें आई थी क्या? बिल्कुल सर, दबाव हमने शिकायत करी थी, पुलिस में एफआईआर दी थी, तो इसको पुलिस वाले लेके आए थे। लड़का लड़की को घर ले गया था और बोला था धर्म परिवर्तन करने के लिए, शादी करने के लिए जबरदस्ती दबाव बनाया था। लेकिन फिर पंचों में बैठ के हमने लड़की के घर वालों ने माफी मांग ली। उन्होंने बोला कि भाई लड़की को तुम पढ़ाओ लिखाओ, लड़का नहीं कहेगा और लड़की की इज्जत है और बदनामी होगी, ये और वो ऐसे कह के फिर हमने फैसला कर लिया था उनसे। बल्लभगढ़ से मामला शुरू हुआ, फरीदाबाद के रास्ते चंडीगढ़ तक पहुंचा। खट्टर सरकार की पुलिस भी एक्शन में आई और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, वो भी उत्तर प्रदेश की तरह। निकिता के इंसाफ को लेकर पूरा परिवार यहाँ पर धरने पर बैठा है। हमारे साथ निकिता के भाई भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो तौसीफ के पॉलिटिकल कनेक्शन की बात आ रही है सर, आफ्ताब अहमद विधायक है, मंत्री रह चुके हैं नू के और विधायक हैं और पावरफुल आदमी है। उनका सर सगा भतीजा है ये। उनका पूरा इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जो इसकी इतनी हिम्मत हो रही है दिन दहाड़े ऐसे गोली चला के आराम से जा रहा है, किसी की भी बहन बेटी को मार के जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे दिन दहाड़े लड़की को उठाने की जरूरत कोई कर सकता है, वो भी सरेआम बीच बाजार। क्या पुलिस का डर नहीं रह गया? इसका जवाब है शायद नहीं। डरे भी तो कैसे? जिस लड़के पर आरोप है उसका तगड़ा राजनीतिक कनेक्शन भी है। मुख्य आरोपी तौफीक के दादा एक जमाने में हरियाणा के बड़े नेता रहे और चाचा इस वक्त मेवात से विधायक है। नाम है आफ्ताब अहमद। जी हाँ, वही आफ्ताब अहमद जिनका मेवात में दबदबा काफी रहा है। हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। चाचा विधायक थे तो भतीजा सरेआम लड़की उठाने निकल पड़ा। अब कहाँ है प्रियंका गांधी, कहाँ है कुमारी सैलजा, कहाँ है राहुल गांधी और कहाँ है रणदीप सुरजेवाला? क्यों नहीं कर रहे हैं इंसाफ की बात?